नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिसीजन मेकिंग का। ये पहले से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का चैप्टर है। डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, सो डिसीजन मेकिंग का मतलब जहाँ पे भी आप कोई भी ऑल्टरनेटिव्स कोर्सेज ऑफ एक्शन में से एक कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट कर लेते हो, बेसिकली चूज कर लेते हो, राइट। तो उस टाइम पे आप जो कंक्लूजन पे आ रहे हो वो डिसीजन मेकिंग है बेसिकली, क्योंकि आप डिसीजन बना रहे हो एक, राइट। सो बेसिकली कमिंग टू अ कंक्लूजन यानी चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। सिंपल। फीचर्स क्या है, देखो हर एक के सेम फीचर्स होते हैं ना, गोल ओरिएंटेड, क्योंकि डिसीजन ले रहे हो गोल को अचीव करने के लिए। जो इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस, आप ऑल्टरनेटिव्स में से चूज कर रहे हो ना एक, तो इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस। देन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि आप अभी डिसाइड किया एक चीज़, तो उसके बाद कोई और ऑल्टरनेटिव आ जाएंगे, कोई और डिसीजन लेना पड़ जाएगा। डिसीजन लेने खत्म थोड़ी होता है, काम तो चलता ही रह रहा है ना। तो डिसीजन तो रोज के बेसिस पे आपको हर चीज़ में डिसीजन लेना है। सो डिसीजन मेकिंग विल बी अ प्रोसेस विच विल कीप ऑन गोइंग जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, राइट। देन डायनामिक, एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में खुद के अंदर भी कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपको बदलना पड़ेगा, है ना। इन ऑर्डर टू जस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू इनकॉर्पोरेट दोज चेंजेस, आपको डायनामिक बनना पड़ेगा कि है ना, कोई चेंजेस हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करो अपना डिसीजन। इंटेलेक्चुअल, क्योंकि अब चॉइस बना रहे हो तो थोड़ा इंटेलेक्ट, दिमाग तो लगेगा ना, इंटेलिजेंस लगेगी। तो ये इंटेलिजेंस लगना का क्या मतलब है कि इंटेलेक्चुअल है। सिचुएशनल, डिपेंड ऑन सिचुएशन, है ना, कि अब आप हर डिसीजन पे डिपेंड करेगा ना। मान लो जेल पेन्स बनाए या बॉल पेन्स बनाए, इसका डिसीजन, मान लो कोई एग्जाम का सीजन है उसमें ज़्यादा जेल पेन चलते हैं तो उस टाइम जेल पेन बनाओगे। नॉर्मल मान लो काम है तो उस टाइम रफ के लिए बॉल पेन ज़्यादा चलते हैं तो बॉल पेन बनाओगे। लाइक बहुत एक बेसिक से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि है ना, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे कैसे कर रहे हो। परवेसिव, हर जगह हर हर किसी को करना ही पड़ता है डिसीजन। मैं भी अब ये कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने डिसीजन लिया मान लो, है ना। तो आप ये लेक्चर सुन रहे हो, ये आपका एक डिसीजन है कि आप बहुत सारे लोगों के लेक्चर सुन सकते थे, बट आपने इस वाले पे सुना। सो दिस इज योर डिसीजन। सो आप डिसीजन ले रहे हो, मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैनेजमेंट में हर कोई डिसीजन हर रोज ले ही रहा है, राइट। सो इट इज़ परवेसिव, हर जगह है। रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्सेज, वो तो है। आप कुछ भी डिसीजन मेकिंग करते हो, अब उसको टाइम लगता है सोचने समझने में कि कौन सा डिसीजन ले, एफर्ट्स लगते हैं, रिसोर्सेज भी कई बार लगते हैं। इसके बाद आ जाओ आप कि क्यों डिसीजन मेकिंग को प्लानिंग से रिलेट करते हैं। देखो, जब आप डिसीजन मेकिंग की बात करो, क्योंकि मैंने ऊपर ये जो पॉइंट्स बताए, कौन से, कि जजमेंट ले रहे हो, मतलब एक चॉइस बना रहे हो, है ना, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, मेकिंग अ चॉइस, देन डायनेमिक, अडेप्टेड एज पर एनवायरनमेंट, ये सब प्लानिंग में था ना, क्योंकि प्लानिंग में ही आप ये सब करते थे। तो डिसीजन मेकिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग, क्योंकि जो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो वो प्लान के ही हिसाब से कर रहे हो, क्योंकि प्लानिंग में ही आपने डिसीजन मेकिंग की है। प्लानिंग में भी आपने डिसीजन मेकिंग की है। अगर आपको याद हो, प्लानिंग में ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन थे, उसमें से एक डिसाइड किया था ना आपने कौन सा सिलेक्ट करना, तो उसमें भी था डिसीजन मेकिंग। इवन आप कोई, मान लो यहाँ पे हम आगे भी पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, ऑल्टरनेटिव्स आएंगे, उनमें से एक चूज करोगे। तो हर चीज़ में जहाँ पे भी ऑप्शंस हैं कि ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, तो चूज करना है, तो वहाँ आपको डिसीजन मेकिंग करनी ही पड़ेगी, राइट। इसके बाद आ जाओ डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट पे, बहुत बेसिक सी चीज़ कि भैया अगर तो आप बात करो डिसीजन मेकिंग की, एक मिनट रुको मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूँ। ओके, अब ठीक है। ओके, अब देखो देखो, जब भी आप डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, जब आप देखो, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, आप कुछ अपने पास, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप प्रोसेस करते हो, जो भी है आपके पास, जितना आपका इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जितना आपके पास डेटा अवेलेबल है, जितना आपका एक्सपीरियंस है आपके पास, उन सब के हिसाब से आप एक डिसीजन लेते हो कि हाँ मुझे ये करना है। अब कई बार ये डिसीजन, आप मान लो कुछ प्रिडिक्ट, यार मेरे को लग रहा है जेल पेन्स की सेल आगे ना बढ़ जाएगी तो जेल पेन्स की प्रोडक्शन कर लेते हैं ज़्यादा। ये आपने प्रिडिक्शन की, फोरकास्ट की, आपको याद हो प्लानिंग में भी बताया था। तो ये आपने एनवायरनमेंट को देख के किया ना कि हो सकता है जेल पेन्स की सेल बढ़ जाए, तो वो एनवायरनमेंट में देखा आपने। तो क्योंकि आप एनवायरनमेंट को देख के कर रहे हो, और एनवायरनमेंट तो हो सकता है रिस्की है, नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है। एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था कि डायनेमिक है, अनसर्टेन है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट की उस पे बेसिस बना के कि अकॉर्डिंग टू हाउ मच अनसर्टेन एनवायरनमेंट इज, योर डिसीजन मेकिंग विल डिफर। कि अगर एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाला है तो डिसीजन मेकिंग भी रिस्की होगी। एनवायरनमेंट स्टेबल सा ही है, कुछ चेंज नहीं आता, तो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, है ना। सो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट डिसीजन मेकिंग इज इफेक्टेड, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट ही है जो डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है किसी तरीके से। देखो क्या लिखा है, एनवायरनमेंट डिफर्स इन डिग्री ऑफ एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी इन द सेंस अनसर्टेनिटी, है ना, कि कितना अनसर्टेनिटी है। डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ एम्बिग्विटी, अब ये एम्बिग्विटी या अनसर्टेनिटी कितनी है, ज़्यादा है, कम है, ठीक ठीक है, वो उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये जो है लिखे, रिस्क, अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी, ये तीन है।
दोबारा बोल देता हूँ, सर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी। अब इसका क्या मतलब है, देखो बहुत सिंपल सी, अगर आपको लग रहा है एनवायरनमेंट स्टेबल सही है, सर्टेन है, अगर बहुत अनस्टेबल है, रिस्की है, अगर बहुत अनस्टेबल है तो अनसर्टेन है, बीच का है तो रिस्की है कि हाँ थोड़ा बहुत रिस्क है, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी। देखो सर्टेनिटी में क्या लिखोगे कि भैया कोई एम्बिग्विटी तो होती नहीं है, सर्टेनिटी में क्या लिखोगे कि भैया ठीक है नो और वेरी लो एम्बिग्विटी, कि स्टेबल एनवायरनमेंट है। मैनेजर हैज़ कंप्लीट एक्यूरेट एंड मेजरेबल इन्फॉर्मेशन, कि हाँ जो भी इन्फॉर्मेशन है एनवायरनमेंट से जो मिली है वो लगता है कि हाँ ये तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, यही पॉसिबिलिटी है ना, कि एक्यूरेट आपको पता है, ये पूरा पता है कि यही हो सकता है, तभी तो आप बोल रहे हो कि एनवायरनमेंट स्टेबल है। रेयरली फाउंड इन मैनेजरियल, अब मैनेजरियल में तो ऑब्वियसली मुश्किल है ना ये चीज़ पाना कि सर्टेन इतनी ज़्यादा हो, क्योंकि एनवायरनमेंट डायनेमिक। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको मान लो डिसाइड करना है कि सेविंग्स मैं 1 लाख की एफडी में डालूँ या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में डालूँ, तो यहाँ पे आप कर सकते हो पता कि एनवायरनमेंट स्टेबल है ना, कोई इंटरेस्ट रेट जितना मिलता होता है उस दोनों पे, वो देख लो, टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों की देख लो, जो आपको सूट आ रही है वो आप बना लोगे। तो इसमें कोई ये थोड़ी कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर लेना चाहिए था, ऐसा हो गया तो नहीं करना चाहिए, वो सब नहीं है ना पॉसिबिलिटी, क्योंकि पता है कि यही टर्म्स एंड कंडीशंस होती ही है, क्या ही चेंज होगा इसमें, इंटरेस्ट पता ही है क्या ही चेंज होगा। तो वहाँ पे सर्टेनिटी फैक्टर है, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ ये डिसीजन मेकिंग ये जो था ये सर्टेन वाला था। रिस्क में आ जाओ, रिस्क में मॉडरेट एम्बिग्यूटी होती है, मतलब हाँ थोड़े बहुत अनसर्टेनिटी होती है, यूजुअली टेकन बाय मैनेजर्स इन रिस्की एनवायरनमेंट, कि थोड़ा बहुत रिस्क होता है। इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन है लेकिन पूरी अच्छे से बिल्कुल नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट है। सिस्टमैटिक रिसर्च, कि हाँ थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी तो जाके आप डिसीजन ले पाओगे, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ पता ही है, मतलब बिल्कुल डायरेक्टली नहीं पता बट हाँ थोड़ा बहुत पता है, इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट। फिर आ जाओ अनसर्टेनिटी पे, कि भाई बिल्कुल ही नहीं पता, कि हाईली एम्बिगुअस, अनप्रिडिक्टेबल, अनकंट्रोलेबल, कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं क्या हो, मोस्टली ड्यू टू डायनेमिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, फैक्टर्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई या बियॉन्ड द कंट्रोल, कि एनवायरनमेंट में ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, आपको पता ही नहीं था ऐसा ऐसा भी हो सकता है, या पता भी है तो भी आप अरे ऐसा हो रहा है लेकिन ये तो मेरे हाथ में नहीं है, तो कुछ भी हो जाएगा, मेरे हाथ में तो कुछ कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो उस केस पे होता है कि अनसर्टेन है भाई, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे ये टेक्निक्स होती हैं इसकी, है ना, फजी लॉजिक, या बेसिकली बहुत क्वालिटेटिव से लगते हैं, मतलब क्वांट देखो एक चीज़ होती है कि डेटा, आपके पास एनवायरनमेंट का डेटा अगर है तो आप उस बेसिस पे रिसर्च कर लो, ये कर लो और वो रिस्क को मिनिमाइज करके डिसीजन ले लोगे। जब डेटा ही नहीं है आपके पास, क्योंकि पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो तब जाके आप क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि डेटा तो है ही नहीं, तो क्या आप क्वांटिटी वाली यूज़ करोगे, है ना, जो डेटा से आप करते हो वो क्वांटिटेटिव होता है ना। अब डेटा ही नहीं है तो यहाँ पे आप बोलोगे कि क्वालिटेटिव मेजर्स यूज़ करते हो आप, नॉन मैथमेटिकल, कि चलो उसमें तो इक्वेशन वगैरह लगा के कुछ सॉल्व सोल्व करके आप निकालोगे, हाँ ऐसे कर लेते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो नॉन मैथमेटिकल क्वालिटेटिव टेक्निक इज यूज, कि थोड़ा बहुत लॉजिक, एक्सपीरियंस, ये सब ये काम आएगा, क्वालिटेटिव चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करती है, डेटा है नहीं आपके पास इसमें, ठीक है। तो ये आपका अनसर्टेनिटी होगा। अब एक डिफरेंस कर लो ज़रूर रिस्क और अनसर्टेनिटी में। देखो जब आप मैंने बताया कि रिस्क में इनकम्प्लीट या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, अनसर्टेनिटी में बिल्कुल आप कर ही नहीं पा रहे हो आइडेंटिफाई कि क्या है, ठीक है, या कर भी पा रहे हो तो कंट्रोल में नहीं है वो, है ना। ये ऑब्जेक्टिविटी, देखो रिस्क ऑब्जेक्टिव होता है, अनसर्टेनिटी सब्जेक्टिव, कि सब्जेक्टिव इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। रिस्क ऑब्जेक्टिव है कि पता है थोड़ा बहुत, आउटकम्स आर नोन कैन बी असाइन प्रोबेबिलिटी, कि हाँ 40% चांस है ये हो जाए, 60% चांस है ये हो जाए, प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हो साइन। अनसर्टेनिटी में तो पता ही नहीं है, अननोन है, कैन नॉट बी असाइन प्रोबेबिलिटी। कैन बी कंट्रोल्ड, और रिस्क पता ही है हमें, और अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। एम्बिग्विटी इस पे मॉडरेट होती है, इसमें वेरी हाई होती है। मेजरेबल, हाँ रिस्क में तो डेटा है ना, तो डेटा को आप मेजर कर सकते हो, अनसर्टेनिटी में डेटा है ही नहीं तो नो यू कैन नॉट मेजर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंस पे, कि क्यों आप डिसीजन मेकिंग को ज़रूरी समझ रहे हो। देखो जब भी आप डिसीजन मेकिंग बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि अब ये ज़रूरी क्यों है डिसीजन मेकिंग। पीटर ड्रकर ने बोला था कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, डिसीजन तो ले रहे हो आप, है ना, तो बेसिकली क्या लिखे देखो, whatever a manager does, he does it through making decision and getting them implemented in an effective manner। कि आप मैनेजर कुछ भी कर रहा है, एट द एंड वो क्या कर रहा है, डिसीजन ही तो ले रहा है हर एक चीज़ में, और डिसीजन ले भी रहा है, बना भी रहा है डिसीजन, और इम्प्लीमेंट भी करवा रहा है, यही तो काम है। तो डिसीजन मेकिंग पे ही पूरा मैनेजमेंट बेस्ड है, राइट। देखो लाइफ ऑफ अ मैनेजर इज अ परपेचुअल डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। परपेचुअल यानी यही है पूरा ज़िंदगी उसकी, यही रह जाती है मैनेजर की, कि डिसीजन ये लेना, आज ये डिसीजन लिया, फिर ये डिसीजन, फिर ये डिसीजन, डिसाइड्स ही करना है चीज़ों को। मैनेजर टास्क इज टू मेक डिसीजन एंड गेट दीज डिसीजंस इंप्लीमेंटेड, बताया मैंने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस के क्या पॉइंट्स लिखोगे, पहला व्हीकल फॉर कैरिंग मैनेजरियल वर्कलोड, कि भैया आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम जो भी है, वो डिसीजंस के थ्रू ही आप करते हो, कि हाँ ये काम है मेरे पास तो ये मैं डिसाइड करो, इसको ऐसे करो, ये काम है मेरे पास, इस काम को मैं ये से डिसाइड करो, ऐसे करो। सारे वर्कलोड डिसीजंस के थ्रू आप वो असाइन करते हो।
ब्रिज द गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड, तो मैंने बताया एग्जिस्टिंग से डिजायर्ड इसी चीज़ के थ्रू करते हो कि हाँ करना क्या है, वो प्लानिंग के थ्रू कर रहे हो, प्लानिंग में आप डिसीजन ले रहे हो। क्वालिटी ऑफ डिसीजन, अब जितने ये डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप कॉम्पिटेंट और अच्छा मैनेजमेंट माना जाएगा, है ना, सक्सेस उतनी ज़्यादा होगी ऑर्गेनाइजेशन की। डिसीजन मेकिंग इज हार्ट ऑफ प्लानिंग, ये तो मैंने बताया प्लानिंग और वो रिलेटेड होते हैं कि अगेन कोर्सेज ऑफ एक्शन ऑल्टरनेटिव में से डिसाइड ही कर रहे हो ना आप बेस्ट वाला। फिर अंडरलाइन एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज एवरी मैनेजर इन्वॉल्व, मैनेजरियल फंक्शन इन्वॉल्व डिसीजन। अब मैनेजमेंट के सारे जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोई भी फंक्शन ले लो, इवन मान लो स्टाफिंग भी ले लो, कौन सा बंदा सिलेक्ट करना है, इसको कौन से काम पे रखना है, कितने बंदे आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए, कितनों का रिक्रूटमेंट, कितनों का सिलेक्शन, ये सब डिसीजंस हैं, क्वेश्चन के आंसर आप डिसीजंस के थ्रू ले रहे हो। सो हर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के हर फंक्शन में आप अल्टीमेटली डिसीजंस ही ले रहे हो, हर जगह डिसीजन ले रहे हो यार, बहुत बेसिक सी चीज़ है ना। उसके बाद देखो रिलेशनशिप बिटवीन डिसीजन में, अब जैसे ये नीचे आप देखोगे ना, इसमें सारे फंक्शंस के वो दे रखे हैं कि क्या क्या डिसीजन, जैसे स्टाफिंग का मैंने बताया कि कितने लोग चाहिए, ये वो देखो यहीं लिखा होगा, हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ विल बी रिक्वायर्ड, कहाँ से लाएंगे, कौन से काम बेस्ट वो करेंगे, कैसी ट्रेनिंग देंगे, तो ऐसी आप पढ़ लेना, ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है। हर फंक्शन में डिसीजंस होते हैं, वो क्या डिसीजंस हैं इन्होंने बस बता रखे हैं, मैंने इसीलिए इसको ऐड कर दिया नोट्स में कि चलो होना चाहिए, आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग डिसीजन इफेक्ट कंट्रोलिंग डिसीजन एंड वाइस वर्सा, ये भी है। देखो प्लानिंग का जो डिसीजन है उसमें आपने क्या बनाया था, टारगेट्स। अब वो टारगेट्स क्या है, एक तरह से बेंचमार्क्स। तो और आप कंट्रोलिंग में क्या करते हो, डेविएशंस मेजर करते हो, है ना, कंट्रोलिंग में डेविएशंस मेजर करते हो। और डेविएशंस किससे कंपेयर करते हो, कंपेयर करते हो ना, हाँ इतना एक्सपेक्टेड था और इतना एक्चुअल है। और वो एक्सपेक्टेड वाला क्या था, वो प्लानिंग वाला ही तो था, बेंचमार्क जो बनाया था कि चलो 10 जेल पेन बनाने थे और एक्चुअल में 5 बने, तो डेविएशन आई 5 की। तो ये आपने किससे कंपेयर किया, प्लान वाले बेंचमार्क से किया ना। तो प्लानिंग डिसीजन इफेक्ट कंट्रोलिंग डिसीजन।